वेलकम बैक इन के क्लासेस बच्चों। जो हमारा पिछला टॉपिक में जो है पिछला वीडियो में जो टॉपिक था वो था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों हम लोगों ने इसका जो है दो पार्ट खत्म कर लिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोगों ने खत्म कर लिया। आज हमारा पार्ट 3 चलेगा बच्चों। और मैं इसमें थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो का जो है मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। तो हमारा जो था नेगेटिव का वाक्य चल रहा था, मैं एक आध दो नेगेटिव का वाक्य बना के दिखा देता हूं, फिर वो अगले अपने टॉपिक पे चलेंगे। तो जो नेगेटिव का बच्चों वाक्य था ना वो ये था, जैसे मान लीजिए कि सीता छत पर अपने भाई के साथ पढ़ाई नहीं कर रही है। तो ये बच्चों जो है ये हमारा सिंपली जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो हम लोगों को इसमें क्या था कि टाइम भी देना था, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों हमें इसमें जो है ना ये जो वाक्य था अगर ऐसे कोई वाक्य लिखते तो ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चला जाता है, ठीक। क्यों प्रेजेंट कंटीन्यूअस चला जाता है बच्चों? क्योंकि इसमें कहीं भी समय का बाध्यता नहीं दिया गया है। तो बच्चों एक जगह हम कहीं समय का बाध्यता लगा लेंगे, जैसे सीता छत पर अपने भाई के साथ यहां आप लगा सकते हैं 2 दिन से भाई के साथ 2 दिन से भाई के साथ 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रही है, ठीक है। 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रही है। बच्चों मेरे ये वाक्य लिखने का मकसद यही था कि मैं आपको बता सकूं कि डिफरेंस क्या होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो बच्चों इसका सूत्र भी मैं आपको बताया था, फॉर्मूला भी बताया था। मैं एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूं, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये था कि सब्जेक्ट लिखिएगा आप पहले प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस नॉट। बच्चों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। सिंस फॉर तो मैं आपको प्रयोग बता चुका हूं पिछले वीडियो में। फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। बच्चों ये हमारा फॉर्मूला। इस वाक्य को मैं सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद इंट्रोगेटिव वाले फॉर्मूले पे चला जाएगा। तो बच्चों ये वाक्य का इंग्लिश तो ये होगा कि सीता छत पर अपने भाई के साथ पढ़ाई नहीं कर रही। तो लिख लीजिए सीता हैज नॉट बीन रीडिंग विथ हर ब्रदर। कहां पे? तो ऑन द रूफ। अब बच्चों सिंस फॉर का प्रयोग कर लीजिए। कब से पढ़ाई नहीं कर रही बच्चों? तो 2 दिन से ना, 2 दिन कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो लिखिएगा फॉर 2 डेज और 2 डेज। बस यहां तक हमारा हो गया वीडियो। यहां तक कंसेप्ट हमारा क्लियर है। सीता छत पर अपने भाई के साथ 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रही है। तो सीता हैज नॉट बीन रीडिंग विथ हर ब्रदर ऑन द रूफ या ऑन रूफ फॉर 2 डेज। बच्चों हमारा कंसेप्ट यही तक था ये। अब हम लोग जो है इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव। तो बच्चों अब हम इंट्रोगेटिव आके देखेंगे, इसका हम सारा सूत्र और सब कुछ जान लेते हैं, ठीक है। बच्चों देखिए जैसे हमारा इसका वाक्य होता है, मैं एग्जांपल से ही बताता हूं। तो मेरा वाक्य जो है कि जैसे क्या मैं 1920 से मतलब क्या मैं 1920 से
बच्चों विज्ञान 1920 से शाम में गीत गा रहा हूं। बच्चों जो ये वाक्य है इसमें प्रश्नात्मक जो है भाव झलक रहा है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, खुद से ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या मैं 2020 से शाम में गीत गा रहा हूं। बच्चों ये जो है ये भाव यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है और इस ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए बड़ा ही शानदार फॉर्मूला और ट्रिक के साथ हम आपके सामने आए हैं। बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं और उसके बाद जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे। वीडियो काफी छोटा है, ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं, क्योंकि मैंने इसमें पीछे जो पढ़ा चुका हूं और जो बच्चा पीछे का वीडियो नहीं देखा उसे कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। या मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में ही आपका कंसेप्ट पूरा कर दूं, क्योंकि टीचर वो है कि जो बच्चे को जहां मिले वहां समझा दे। तो ऐसा नहीं कि मेरा पिछला वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें भी समझ में आएगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो जो है अधिकतर उन्हीं बच्चों के लिए जाती है जो कि बिगिनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं जो फीस पे नहीं कर सकते, मैं उनके लिए जो है स्पेशली वीडियो बनाता हूँ ये। तो आप प्लीज मेरे लिए ना सही भारत के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं, मैं इस वाक्य को बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। ये चीज आप समझ जाएंगे तो वाक्य बहुत ही आसान है और प्रेम से स्मूथली बना पाएंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं कि ही सी इट, या किसी का नाम जब रहेगा ना तो उसके साथ आप लोग हैज बीन का प्रयोग करते हैं, आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ये पहला नियम कहता है हमारा। दूसरा नियम इसका कहता है, मैं इस नियम में इस पर लिखित नहीं दे रहा हूं, आपको मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आई, वी, दे, यू, ये जितने भी और बहुवचन करता होंगे उनके साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, हैव बीन का प्रयोग होता है। तो बच्चों इतना चीजें में जब समझ में आ गया है तो हम लोग फॉर्मूला समझेंगे। क्या समझेंगे? अब हम लोग फॉर्मूला समझेंगे और इस वाक्य को बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। इसे मैं मिटा दूं, नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला दूंगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। बहुत ही अच्छा जो है फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे बच्चों, दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। दोनों का प्रयोग कहां करते हैं हमने बताया है आपको, हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, प्लस बी, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सेंस या फॉर, सेंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस अदर वर्ड। बच्चों लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना हमें नहीं भूलना है। क्वेश्चन मार्क लगाना हम भूल जाएंगे तो वाक्य का मतलब नहीं आएगा। जैसे खाना बनाएंगे तो खाना में तो नमक नहीं डालते हैं तो बच्चों सारा मजा बिगड़ जाता है। उसी प्रकार इस वाक्य को हम लोग देखेंगे और समझेंगे चीजें कैसे क्या होंगी। बच्चों ये वाक्य बहुत ही सिंपल है और वाक्य को पहचानने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है कि नहीं, इसमें समय आपको दे दिया है 1920 से। तो बच्चों 1920 एक निश्चित समय है तो इस वाक्य में सिंस का प्रयोग होगा। हम वाक्य बना रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या मैं 1920 से शाम में गीत गा रहा हूं, तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा क्योंकि इसके जो है सब्जेक्ट आई है। तो हैव आई बीन सिंगिंग, अब यहाँ पे क्रिया जो है लगा रहे हैं सिंगिंग। क्या गा रहे हो भाई? सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। कब से गा रहे हो? तो सिंस 1920 से। अब जो है कब गा रहे हैं? तो इन द इवनिंग। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको 5 एग्जांपल दूंगा। अभी 5 एग्जांपल में से 2 एग्जांपल मैं बताऊंगा, 3 आपको होमवर्क के तौर पे करना होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। कमेंट से मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है। लाइक करना ना भूलें, उससे हमें कोई फायदा नहीं होता, बस हमें हौसला मिलता है। बस मेरी फीस वही होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
तो बच्चों हम लोग जो है कुछ वाक्य देखेंगे, उसको आपको बनाना होगा, कुछ हम बनाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम लोग होमवर्क बात बहुत सारी चीजें करते हैं और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए यूपी पुलिस के लिए हिंदी का क्लासेस लेके आने वाला हूं। तो बच्चों जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं या जो भी हिंदी पढ़ना चाहते हैं हमसे और जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनसे हिंदी पढ़ सकते हैं बहुत ही जल्द। हम लोग वाक्य देख रहे हैं बच्चों। जैसे पहला वाक्य मैंने दे दिया कि क्या गोपाल सोमवार से नदी में स्नान कर रहा है। बच्चों ये हमारा पहला वाक्य है, इसे आप लोग बनाइएगा। और जो दूसरा वाक्य हमारा होमवर्क के तौर पे ये आप लोग समझ लीजिए आप लोग, और आप लोग कमेंट में करके इसका आंसर हमें दीजिएगा ताकि लगे कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे को समझ में आ रहा है, अन्यथा वीडियो देखना आपका बेकार जाएगा। जैसे क्या मैं दोपहर से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अगला जो बच्चा हमारा वाक्य होगा वो ये होगा, क्या तुम अपने भाई के साथ 7 महीनों से झगड़ा कर रहे हो। अगला वाक्य जो बच्चों हमारा होगा, क्या अध्यापक बच्चों को 7 दिन से पीट रहे हैं। ठीक है बच्चों, 4 ही वाक्य रहने देता हूं। जो है आप लोग चारों वाक्य बनाए कमेंट में कीजिएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सर इसका बना दीजिए। मैं या अगले वीडियो जब मैं लेके आऊंगा, पार्ट 4 जब लेके आऊंगा, तो इन्हीं वाक्यों से मैं शुरुआत करूंगा, इन्हीं वाक्यों को मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।